स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो आज का हमारा टॉपिक है एचटीपी। स्पैनिंग क्या बोलते हैं? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको इनेबल मिलेगा। बाय डिफॉल्ट इनेबल्स स्विच। ठीक है, देखते हैं ये मतलब क्या है, इसके एडवांटेज है, क्यों है एचटीपी आया पिक्चर में। ना होता तो क्या होता। ठीक है, सपोज करते हो आपको कहीं भी आप स्विच लगाओगे ना, मैं सिस्को की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी आप ये स्विच लगाओगे तो उसमें एचटीपी ऑटोमेटिक पिक्चर में रनिंग में मिलेगा। ठीक है, वो कुछ ना कुछ वो फंक्शन में कर लेगा, जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं, टास्क होते हैं, कि मुझे क्या करना है, एचटीपी करना है, ऑटोमेटिक कर लेता है। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वो ऑटोमेटिक सब हैंडल करता है। लेकिन ये होता क्या है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कई सारे हमें कई बार केस निकालने पड़ जाते हैं। ठीक है, कई बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि भाई अच्छा, मैं एचटीपी यहाँ चलाना चाहता हूँ और ऐसे चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या कैसे करूँगा। सबसे पहले तो ये देखो, अगर एचटीपी ना होता तो क्या होता, और एचटीपी आने के क्या बेनिफिट्स थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ये इधर क्या है, कोई यूजर है ए, इसको मैं रब कर देता हूँ ऐसे। देखते हैं, मतलब देखो, तो विदाउट एचटीपी क्या था पिक्चर में। ठीक है, ये मेरा कोई ए मशीन है और ये किसी स्विच से कनेक्टिविटी है इसकी, स्विच 1। ये स्विच 2 है, ठीक है बी। इधर इसकी आईपी 10.1.1, इसकी आईपी 10.1.1.2। एंड फिर से अपनी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक। तो ये देखो, ये इसकी आईपी 10.1.1, ये कोई स्विच है हमारा। ये स्विच 2 है, ये स्विच 1 है। ठीक है, इधर आपका क्या है भाई, ये 10.1.1.2 है। और मैं इन पोर्ट्स के नाम डाल देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। पोर्ट्स के नाम दे दिए मैंने। ठीक है जी। और ये आपकी मशीन से होस्ट है आपके। ठीक है, होस्ट ए, और ये क्या है, होस्ट बी। ओके, अभी देखो, अब ए ने कोई ट्रैफिक सेंड किया, सपोज करो कि ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर दिया इसने सबको, एफएफएफ। या फिर देखो, स्विच का फ्लडिंग करता था, एक तो ब्रॉडकास्ट करता था, और अननोन यूनिकास्ट में भी तो फ्लडिंग करता था वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए के पास, ठीक है भाई, ए को बी को, इसको डेटा भेजा था 1/2 को, और इस आगे इसके पास मैक ना हो, तो ये क्या करता था, ये करता था अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ठीक है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ठीक है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग होती थी, और उसमें ब्रॉडकास्ट ही सबको ही जाता था मैसेज। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कोई सिंपल ब्रॉडकास्ट मैसेज गया, या फिर ऐसा मैसेज गया जो स्विच पे जाके अननोन अननोन यूनिकास्ट हो जाए, क्योंकि एंड में जाके वो भी ब्रॉडकास्ट ही हो जाए, तो क्या होगा। ठीक है, जैसे ही डाटा इसके पास जाएगा, डाटा ये फ्रेम इसके पास जाएगा। देखो, स्विच का मैंने तो पहले बार बताया था कि स्विच के 3 टास्क होते हैं। एक तो क्या होता था, एड्रेस लर्निंग। दूसरा क्या होता था, फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन।
ठीक है। तो यहाँ देखना सबसे पहले क्या करेगा वो, जैसे ही ट्रैफिक इस पे आएगा तो वो एड्रेस रन कर लेगा ना, ये अपने पास स्विच ये करेगा, एक अपनी मैक टेबल बना लेगा, उसमें मेंशन कर देगा कि अच्छा ए कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, 1 पे कनेक्टेड है। ठीक है, ए इसका मैक है, सपोज करो ए मैक है। ठीक है, ए इज द मैक एंड बी इसका मैक है। ए मैक है वो किस पे कनेक्टेड मुझे तो हो रहा 1 से। अब इसके पास क्या है वो, फिर देखेगा डेस्टिनेशन, इसको जाना कहाँ है, इसको जाना कहाँ है, फिर बाद में उसे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है उसके बाद। ठीक है जी, जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन देखेगा, अच्छा एफ 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 है, सबके पास ब्रॉडकास्ट है, तो क्या करो, सबके पास इसकी कॉपी भेज दो। एक कॉपी किस क्या करेगा, देखो यहाँ से आया। ठीक है, ब्रॉडकास्ट था, स्विच वन ने क्या किया, एक कॉपी इसको दे देगा और एक कॉपी इसको दे देगा। ठीक है, एक और बात, ये आपका ऐसा नहीं है कि एक साथ ही भेज देगा स्विच वन 2 और 3 को। ठीक है, एक के पास पहले आएगा, दूसरे के बाद। तो इसने क्या किया, एक टू से भेज दी कॉपी, एक 3 से भेज दी। अब किसी एक को पहले मिलेगी 4 के, फिर 5 को, सपोज करते 4 को पहले मिल गई। अब 4 को अगर डेटा रिसीव हुआ, वो सेम रिसीव हुआ है, वो ट्रैफिक रिसीव हुआ है, तो ये स्विच भी क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस लर्न करेगा। ठीक है, उसमें आ क्या रहा है, सोर्स एड्रेस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, ए इस पे इसको कहाँ लर्न हुआ है, 4 वाले पोर्ट पर। ठीक है, तो उसने भी अपनी मैक टेबल बनाई, ए मुझे 4 पर लग रहा, और देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, उसमें डेस्टिनेशन क्या है, एफ 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 ही है भाई, डेस्टिनेशन तो एफ 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 है ना। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से 4 नंबर से इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, एक इधर भेज देगा और एक इधर भेज देगा, इधर। ठीक है, अब इधर देखो, अब स्विच वन के पास क्या हुआ, स्विच वन के पास दोबारा आ गया ना, और स्विच वन के पास तो पहले बैक एंट्री थी, एक ही सोर्स एड्रेस 1 पे था। अभी 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 किस पे लर हो रहा है, 3 पे। अभी क्या अपनी ये बोलेगा, अच्छा यही मुझे सोर्स रिसीव हुआ है, और अब की बार कौन से पोर्ट पर रिसीव हुआ है, 3 पर, तो मुझे अपनी मैक टेबल क्या कर लेनी है, चेंज। ये सोचेगा स्विच वन कि अच्छा ए पहले 1 पे कनेक्टेड था, ए मुझे पहले 1 पे लर्न हो रहा था, 1 की साइड कनेक्टेड था, लेकिन नहीं, अभी 3 की साइड कनेक्टेड हो गया, यहाँ कहीं कनेक्टेड है बीच में, या फिर इधर स्विच 2 पे कनेक्टेड है। तो ये अपनी मैक एड्रेस को चेंज कर देगा, ये यहाँ से इसको रिमूव करेगा और ये अपडेट कर लेगा 3 नंबर पोर्ट पे। ठीक है, अब ये आ गया स्विच वन पे। ठीक है, अब इसने लर्न कर लिया, तो ये भी तो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, इस पे लेगा डेस्टिनेशन मैक को, देखिए डेस्टिनेशन मैक क्या है, इसमें एफ 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 वही, तो ये भी क्या करेगा, एक कॉपी ऐसे भेज देगा। ठीक है, और एक कॉपी कहाँ भेज देगा, वापस ए के पास भेज देगा। ठीक है, अब ये देखना, अब स्विच 2 से 4 के पास डेटा आया। ठीक है, स्विच 2 से किसके पास आया, 4 के पास डेटा आया। अब 4 देखेगा, स्विच 2 देखेगा, अच्छा ये ए ही, सोर्स तो ए ही लग रहा है ना, अच्छा ए पहले 4 पे ठीक है, ये देखा 4 पे कनेक्टेड है। चलो ठीक है, अब ठीक है, इस पे आ गया। अभी अभी और देखो, उससे पहले हमने एक ये भी था भाई, 2 और थर्ड, 4 और 5 की तरफ भेज रहा था, हमने 4 का तो निकाल दिया था। अब इस पे भी तो डेटा आना था, 5 पे, 5 पे भी तो डेटा आना था ना, थोड़ी देर बाद 5 पे भी डेटा एक साथ। देखो ये इतनी स्पीड से होता है, आपको पता नहीं लगता। ठीक है, अभी मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ आपको कि 4 पे आया, 5 पे आया, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, अरे एक साथ आ गया डेटा। ठीक है, अब 5 पे भी तो डेटा आएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा, 3 से आएगा। अब स्विच 2 के पास क्या था, ए 4 थी। ठीक है, ये सोचिए, अच्छा पहले 4 पे कनेक्टेड था, नहीं अब तो 5 पे कनेक्टेड हो गया है। तो ये भी, और यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है, एफ एफ एफ, तो ये भी क्या करेगा, एक कॉपी किसको भेज देगा, एक कॉपी यहाँ भेजेगा और एक कॉपी इधर भेज देगा। तो ये डेटा ना ऐसे ही ऐसे ये राउंड एंड डाउन घूमता ही रहेगा। ठीक है, इधर और उधर ये राउंड एंड डाउन घूमता रहेगा। और कभी स्विच वन पे क्या रहेगा, 2 3, और स्विच 2 पे क्या करेगा, 4 6, अपने मैक एड्रेस को बार बार चेंज करता रहेगा टेबल पर, 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6, और देखना ये लूप बन जाएगा ये।
ये था बिना एसटीपी के, ये था विदाउट एसटीपी। तो आपका क्या बन गया पिक्चर में, एक लूप बन गया। ठीक है, ट्रैफिक यही की यही घूमा जा रहा है सारा का सारा। आपके नेटवर्क में क्या बन सकते हैं, लूप बन सकते हैं। आपके नेटवर्क में क्या बनेंगे, लूप्स। ठीक है। अब एसटीपी क्या करता है, एसटीपी आप ये लूप है ना, उनको अवॉइड करवाता है। ठीक है भाई, ये था ट्रैफिक, यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो क्या रहा था ना, यहाँ से आ रहा था। ठीक है, इसमें देखा वही क्या कर रहा था, ये इसको भेज रहा था ना वापस ब्रॉडकास्ट करके, ये डेस्टिनेशन क्या है एफएफएफ, तो इसको भेज रहा था ये वापस। ठीक है, और फिर यहाँ से लूप बनने की कहानी स्टार्ट होती है। अभी क्या हो, अगर यही पोर्ट हमारा क्या हो जाए, इसको ब्लॉक कर दो भाई, इसको डाउन कर दो। डाउन कर दो तो ट्रैफिक भेजेगा, नहीं भेजेगा, ट्रैफिक यहीं कहीं स्टॉप हो जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, बस बात खत्म, फिर तो लूप बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एचटीपी यही करता है, जहां भी आपके दो लिंक होंगे ना, एक से ज्यादा लिंक होंगे, तो उनमें से ऐसे घूमने, ये ट्रैफिक मूव होने का चांस रहता है। तो वो क्या करता है, एक पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। एक पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, स्टॉप कर देगा, इसको बंद कर देगा यहीं पे। इससे कोई ट्रैफिक ना आएगा ना जाएगा, ना आएगा ना जाएगा, उसको एक तरीके से उस लिंक पे कोई ट्रैफिक नहीं होगा। ठीक है, एसटीपी की आपकी कब देखो, ये सिंगल लिंक है ना, इसमें कभी कोई लूप नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे कभी जैसे सेकंड लेगा होगा ना, तो लूप बनने के चांस होते हैं, इधर का ट्रैफिक उधर, इधर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो एसटीपी यही ब्लॉक करवाएगा किसी न किसी पोर्ट को, वो देखेंगे कौन से पोर्ट को ब्लॉक करवाएगा, क्या 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 तरीके हैं, क्या क्राइटेरिया है। चलो, एक तो हो गया लूप अवॉइडेंस वाला टास्क, एक तो हो गया आपका लूप। एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रही है। एक तो हो गया एसटीपी का एडवांटेज आपका लूप अवॉइडेंस का। एक मिनट रुकना। हाँ, एक तो इसका एडवांटेज हो गया आपका लूप अवॉइडेंस का। एक क्या होगा, देखो और भी इसके एडवांटेज है एसटीपी के। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये दो लिंक थे मेरे। ठीक है, अब ये देख रहे हो, ये इथरनेट है, इथरनेट लिंक है मेरे। ठीक है, इथरनेट केबल्स है। ठीक है, अब ये देखना यार, ये जो ब्रॉडकास्ट जो मैसेज जा रहे हैं, फिर नॉन यूनिकास्ट मैसेज जा रहे हैं, जाएंगे तो इस लिंक पे। ठीक है, इस लिंक पे भी जाएगा और इस लिंक पे भी जाएगा। तो इस इनकी ये क्या यूज करेंगे भाई, बैंडविड्थ यूज करेंगे ना, इस लिंक पे जाएगा तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ना बैंडविड्थ। ठीक है भाई, इस लिंक पे जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उस फ्रेम का साइज होगा ना, वो उतना तो लेगा ना बैंडविड्थ, उतनी बैंडविड्थ तो लेगा वहां तक रीच करने के लिए। ठीक है, तो बैंडविड्थ का ये क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रही है। तो आपका एसटीपी क्या कराएगा, ये बैंडविड्थ भी वेस्टेज करवाएगा, वो बैंडविड्थ भी आपका ये वेस्टेज होने से उसको अवॉइड करवाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ईथरनेट पे नॉर्मली क्या होता है, जहाँ कहीं आपको ईथरनेट केबल लगी है वहाँ पे एक साथ डेटा नहीं जाता, वन बाय वन करके डेटा जाता है, एक बार इसका जाएगा, एक बार इसका जाएगा। ठीक है, आपको इतनी स्पीड इतनी फास्ट होती है, आपको पता ही लग पाता। और सपोज करो इधर कोई डेटा ब्रॉडकास्ट होने की ना बजाय कोई रियल डेटा आ रहा है, ठीक है, ठीक ठाक डेटा आ रहा है, ठीक है, स्विच उसके बारे में पता है, तो वो भी तो डिले होगा उसकी वजह से। ठीक है, वो भी तो डिले होगा उसकी वजह से। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैसेज जा रहा है, फिर उसके बाद वो जाएगा जो रियल, जो एक्चुअल में डेटा, जो सही डेटा है, राइट डेटा है। ठीक है, तो उसको भी डिले कर, मतलब डिले होगा। यहाँ पे एक तो बैंडविड्थ की क्या हो रही है, वेस्टेज, अननेसेसरी लिंक की यूटिलाइजेशन हाई हो रही है, लिंक यूटिलाइजेशन इज हाई, लिंक यूटिलाइजेशन इज हाई। ठीक है, लेकिन आपका मेन
इसमें टास्क क्या था, लूप प्रोवाइड करवाती है इसमें, सबसे बढ़िया इसका एडवांटेज क्या है, लूप अवॉइडेंस। तो अब ये देखते हैं कि भाई लूप अवॉइडेंस करता कैसे है, ये लूप अवॉइडेंस करेगा कैसे। लूप अवॉइडेंस करने के लिए आपको पता लगा कि भाई एक पोर्ट ब्लॉक करना जरूरी है, ठीक है। अब वो पोर्ट कौन सा ब्लॉक होगा, ये आपको कुछ नहीं करना, ये एसटीपी अपना आप करेगा, ठीक है। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे केस बन जाते हैं कि आपको खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना पड़ता है, नहीं मैं तो इस पाथ से ट्रैफिक फ्लो करवाना चाहूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ देखो, इसमें कुछ चीजें होती हैं, उनका सिलेक्शन होता है, किस किस का होता है, एक होता है रूट ब्रिज, सिलेक्शन करने के लिए भाई कौन से पोर्ट ब्लॉक होंगे कौन से नहीं होंगे, आपको तीन चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये चार चीजें हैं, डिस्कस करेंगे। रूट ब्रिज, डीपीडीयू, कॉस्ट, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट। चलो डिस्कस करते हैं एक टोपोलॉजी से। ये कोई स्विच है, ये सेकंड स्विच है, ये थर्ड स्विच है, इनकी मैं कनेक्टिविटी करा देता हूँ। वन है, टू है, ये थ्री है, ठीक है। अब इसमें से एक, सबसे पहले तो एक रूट ब्रिज सिलेक्ट होगा, इन तीनों स्विच में से कौन सिलेक्ट होगा, रूट ब्रिज। रूट ब्रिज वो होगा, देखो आपको इसमें ब्लॉकेज निकालने हैं पोर्ट की, सबसे पहले हम देखेंगे रूट ब्रिज, जो इनका इस टोपोलॉजी में जो किंग होगा, मालिक होगा, ठीक है। उसके कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, उसके सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग रहेंगे, उसके सारे पोर्ट क्या रहेंगे, अप रहेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रूट ब्रिज। इसमें क्या बनेगा, एक रूट ब्रिज बनेगा, टोपोलॉजी वही डिसाइड करेगा। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय रूट ब्रिज, ठीक है। इसमें जो मेन स्विच होता है ना, वो रूट ब्रिज होता है, आप इसमें डाल देना। जब तो रूट ब्रिज होता है ना, ये कहता है मेन स्विच होता है एक तरीके से यहाँ पे, और ऑल द डिसीजंस, जितने भी डिसीजन लेंगे बाय रूट ब्रिज ओनली, ठीक है। डिसीजन कौन से, डिसीजन कौन से लेगा, डिसीजन तो दो ही होंगे इसमें, डिसीजन लाइक कौन सा पोर्ट किस में रहेगा, फॉरवर्डिंग में, और कौन सा पोर्ट किस में रहेगा, ब्लॉकिंग में, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा, रूट ब्रिज से डिसाइड होगा आपके। चलो ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि भाई तीन स्विच मैंने कनेक्ट किए, इसमें से रूट ब्रिज बनेगा कौन सा। जिस भी स्विच की सबसे बेस्ट ब्रिज आईडी होगी, वही क्या बनेगा, रूट ब्रिज। मैं इसमें डाल देता हूँ, स्विच which has best bridge ID। बेस्ट, बेस्ट का मतलब यहाँ पे लोएस्ट है, ज्यादा नहीं, लोएस्ट। जिसकी भी ब्रिज आईडी लोएस्ट होगी, वो क्या बनेगा आपका, रूट ब्रिज। और आपकी ब्रिज आईडी कैसे निकलेगी भाई, ब्रिज आईडी क्या है, ये है प्रायोरिटी, इसमें बैक एड्रेस। बैक एड्रेस प्रायोरिटी आपकी कितने बाइट की होती है यहाँ पे, 2 बाइट की, और मैक तो आपको पता ही कितने बाइट का होता है, 6 बाइट का। टोटल कितने हो गए भाई, ब्रिज आईडी की साइज क्या होता है भाई, 8 बाइट। कितनी बाइट होती है, कितनी बिट होती है, 48 बिट होती है इसमें, ठीक है। 48 बिट्स किसमें, ब्रिज आईडी में। देखो बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है ना, बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है फीचर पे, वो होती है सेम, 32768, ये रहेगी सब पे बाय डिफॉल्ट। अब जिस भी स्विच की लोएस्ट ब्रिज आईडी होगी, देखो प्रायोरिटी सब पे सेम है अभी तीनों पे, और मैक एड्रेस जिसका भी कॉम्बिनेशन लोअर होगा ना, जिसका भी कॉम्बिनेशन लोअर होगा,
वही क्या होगा, रूट ब्रिज होगा। ये प्रायोरिटी आप चेंज कर सकते हो, आगे देखेंगे हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखना, सपोज करो इसका मैक क्या ओ ए, इसका मैक क्या ओ बी, इसका मैक क्या ओ सी, और तो इसकी ब्रिज आईडी क्या होगी भाई, 32768 प्लस में ओ ए, ठीक है। इसकी ब्रिज आईडी क्या होगी, 32768 प्लस में ओ सी, इसकी ब्रिज आईडी क्या होगी, 32768 प्लस में ओ बी। सपोज करो ओ ए लेस देन ओ बी लेस देन ओ सी, ठीक है। यहाँ पे जो ओ ए का मैक है वो सबसे कम है, सबसे फिर उससे ज्यादा ओ बी का है, फिर उससे ज्यादा ओ सी का है। तो इसमें सबसे कम ब्रिज आईडी किसकी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका रूट ब्रिज, ये क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। और ये इसके पोर्ट किस में रहेंगे, फॉरवर्डिंग में रहेंगे, ये पोर्ट कभी ब्लॉक नहीं होंगे, ठीक है जी। ये पोर्ट ब्लॉक नहीं होंगे, ये पोर्ट किस में रहेंगे, फॉरवर्डिंग में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन स्विचेस को कैसे पता लगा, भाई एग्रीमेंट भी तो हुआ होगा 1 2 3, इन स्विच को कैसे पता लगेगा भाई, ये हमारा जो 1 है, 1 नंबर का जो स्विच है, यही हमारा रूट ब्रिज है। भाई मालिक तो एक ही रहेगा ना, प्रजा को तो पता होना चाहिए ना कि राजा कौन है, ठीक है। अब ये 2 और 3 को कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई ये 1 ही है हमारा रूट ब्रिज, ये है, ये पता लगता है बीपीडीयू की, बीपीडीयू, ये पता लगता है बीपीडीयू, बीपीडीयू से, ठीक है। बीपीडीयू क्या होते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है। ये 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 क्या यूज है इसका, इट इज यूज्ड टू इलेक्ट रूट ब्रिज, जो रूट ब्रिज का इलेक्शन होगा ना तीनों स्विच में, इसी की हेल्प से होगा, वो बीपीडीयू की हेल्प से ही। और इसे जनरेट कौन करेगा, बीपीडीयू, सॉरी रूट ब्रिज, आफ्टर एवरी 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में जनरेट होगा ये, ठीक है। लेकिन जनरेट करेगा कौन, बीपीडीयू। अभी देखते हैं भी कैसे वर्क करता है, इनिशियली कैसे वर्क करता है जब नए नए फ्रेश स्विच आते हैं, ठीक है। ये एक स्विच हो गया था, ये सेकंड, ये थर्ड। देखो इनिशियली क्या होता है, ये तीनों स्विच होते हैं ना 1 2 3, ये आपस में अज्यूम कर लेते हैं कि वही रूट ब्रिज है, वही इसकी इस टोपोलॉजी के किंग है, ठीक है, वही डिसीजन टेकर है, ठीक है। और ये जो तो इनिशियली क्या होगा, देखो तीनों जो स्विचेज है ना आपस में, ये तीनों आपस में 1 2 3, अभी इलेक्शन नहीं हुआ, ये तीनों आपस में क्या मान रहे हैं एक दूसरे को, भाई मैं रूट ब्रिज हूँ, मैं रूट ब्रिज हूँ, मैं रूट ब्रिज हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे वो होता है ना, इलेक्शन होते हैं सीएम पीएम के, आपस में सारी पार्टी के लोग क्या होते हैं कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही है, हम ही है। लेकिन पता कब लगता है, जब रिजल्ट आ जाता है उनका। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। इनके बीच में भी इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ये तीनों आपस में अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि आई एम रूट ब्रिज, मैं हूँ रूट ब्रिज, ठीक है, मैं हूँ रूट ब्रिज। और ये लोग क्या, और जो भी रूट ब्रिज होता है वो क्या जनरेट करता है, बीपीडीयू। तो ये आपस में ही बीपीडीयू भेजते हैं, बीपीडीयू आपस में भेज देंगे, बीपीडीयू एक दूसरे को, एक दो को भेजेगा, दो एक को भेजेगा, एक तीन को भेजेगा, तीन एक को भेजेगा, दो तीन को भेजेगा, तीन दो को भेजेगा, ठीक है। उस बीपीडीयू में होता क्या है, ये रूट ब्रिज आईडी लगती जाती है, ठीक है।
उस बीपीडी में ना ब्रिज आईडी लग के जाती है, उस बीपीडी में ब्रिज आईडी लग के जाती है। अब तीनों स्विच को पता लग जाए ना, अच्छा यार इसकी ब्रिज आईडी मेरे से कम है, इसकी ब्रिज आईडी इन तीनों को आपस में पता लग जाएगा कि भाई सबसे लोएस्ट ब्रिज आईडी कौन है। ठीक है, स्विच वन को पता लग जाएगा भाई मैं ही हूँ, या तो सबसे छोटा ब्रिज आईडी मेरी है तो मैं ही हूँ। तो बाद में ये लोग क्या कर देते हैं, सेकंड हैंड से एग्रीमेंट कर लेते हैं, भाई ठीक है भैया तो ये, ठीक है, तो ये अपने बीपीडी सेंड करने बंद कर देते हैं। और जो ये रूट ब्रिज बन गया, ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, रूट ब्रिज फ्लैश करता रहेगा, रूट ब्रिज फ्लैश करता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से दे देगा टू, जो दूसरा नंबर है ना, ये बीपीयू पास कर देगा इसको 3 नंबर, तो ये 1 नंबर का बीपीडी हो ये दो। ठीक है, ये भी सेंड कर देगा। ऐसे पता लगता है इन सब चीज को कि भैया रियल आपके रियल में रूट ब्रिज कौन है। उन तीनों को पता लग जाता है, एक दूसरे की ब्रिज आईडी पता लग जाती है। ब्रिज आईडी पता लगने के बाद इनको ये भी पता लग जाता है, अच्छा लोएस्ट आप है, लोएस्ट ये, लोएस्ट मैं नहीं हूँ, तो यही यही क्या बनेगा आपका रूट ब्रिज बनेगा। ठीक है, फिर बाद में वो लोग आप जो बाकी के दो बचे या फिर बाकी के जितने भी बचे वो बीपीडीयू सेंड करना बंद कर देंगे। और जो रूट ब्रिज रहेगा वो एवरी 2 सेकंड में अपना बीपीडीयू फ्लैश करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि बीपीडीयू जनरेट ही कौन करता है, आपका रूट ब्रिज ही जनरेट करता है। ठीक है, अब बीपीडी के टाइप होते हैं ना, वो भी 2 टाइप के होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं बीपीडी के। एक तो होता है आपका कॉन्फ़िग बीपीडी, दूसरा होता है आपका टीसीएन बीपीडी। जो भी रूट ब्रिज, देखो अभी इसमें क्या है, 1 नंबर का रूट ब्रिज बना है, ठीक है, 1 नंबर रूट ब्रिज बनाना। अरे ये दो जो बीपीडी भेज रहा है ना, जो बीपीडी, ये कॉन्फ़िग बीपीडी होता है, कॉन्फ़िग बीपीडी। ठीक है, टीसीएन बीपीडी हम आगे बताएंगे, वो कुछ अलग केसों में यूज होता है। ठीक है, अब एवरी 2 सेकंड में तो बीपीडी जा रहा है ना, तो वो कौन सा बीपीडी का टाइप है, वो है कॉन्फ़िग बीपीडी। आपसे तो क्वेश्चन लग जाए एवरी 2 सेकंड में कौन सा बीपीडी जाता है, वो क्या है, क्या बोलते हैं उसका, बोल के कॉन्फ़िग बीपीडी बोलते हैं उसको। ठीक है, कौन सा बीपीडी होता है, कॉन्फ़िग बीपीडी। टीसीएन बीपीडी होता है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। जब भी कहीं टोपोलॉजी चेंज होती है ना, कोई फाइबर कट वगैरह लग जाता है, तो टीसीएन बीपीडी पब्लिश होता है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे उसको कौन जनरेट करता है, उसको जनरेट कोई और ही करता है। ठीक है, इनिशियली उसको जनरेट कोई और ही करता है, टीसीएन बीपीडी को। लेकिन जो कॉन्फ़िग बीपीडी है, हमेशा जनरेट कहाँ से होगा, आपका रूट ब्रिज से होगा। और ये इसमें कोई एवरी 2 सेकंड में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि टोपोलॉजी चेंज हुई तब जाएगा, एवरी 2 सेकंड में आपका कॉन्फ़िग बीपीडी जाता रहेगा। ठीक है, आपके बीपीडी में जाता क्या क्या है भाई, बीपीडी में जाएगा, इसका कंटेंट क्या क्या है बीपीडी का बताऊंगा आपको। जो बीपीडी मैसेज जा रहे हैं ना, इसमें जा क्या रहा है एक्चुअल में, एक जाता प्रोटोकॉल आईडी, इसका वर्जन जाता है बीपीडी का, टाइप जाता है, टाइप मतलब कॉन्फ़िग है या फिर टीसीएन है, पता भी तो लगना चाहिए ना स्विच को। स्विच को कैसा पता लगेगा, इंग्लिश तो लिखी नहीं रहती, वो तो इन चीजों से पता लगा था, इसमें लग के क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। फ्लैग बिट होती है, रूट ब्रिज आईडी होती है, जिससे वो पता लगता है उसको भी। कॉस्ट भी जाती है, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी जाती है। बात करेंगे ये कौन सी ब्रिज आईडी थी डेजिग्नेटेड वाली, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी भी जाती है, ये भी देखेंगे क्या होती है। मैक्सिमम एज टाइमर भी जाता है, ये कितना होता है 2 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड। हर 2 सेकंड में तो जाता ही जाता है, अब क्या पता 2 सेकंड में ना आए, तो तीसरा वाला जो स्विच है वो कितने टाइम तक उस पुराने वाले बीपीडी को होल्ड करेगा, वो करेगा 20 सेकंड तक। ठीक है, मैक्सिमम इस टाइम मतलब एक कोई भी स्विच एक बीपीडी को कितने टाइम तक अपने पास स्टोर रख सकता है, कितने टाइम तक रख सकता है। हर 2 सेकंड में तो भेज ही रहा है, क्या पता 2 सेकंड में ना आए, तो उसके बाद वो स्विच टू, स्विच वन ने स्विच टू को बीपीडी भेज दिया है, टोपोलॉजी से समझो।
स्विच वन है, इसको बीपीटी भेज रहा है, ठीक है, इसे बीपीटी भेजा, हर 2 सेकंड बीपीटी, हर 2 सेकंड में क्या है बीपीटी जा रहा है। अब इसके बाद 2 सेकंड बीपीटी नहीं आया, तो ये उस बीपीटी पुराना बीपीटी तो है ना इसके पास, तो उसको कितने टाइम तक अपने पास रहेगा, उसकी मैक्सिमम एजिंग क्या है 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद उस बीपीटी को ऐसे डिलीट मार देगा, ठीक है, मैक्सिमम एज टाइम रहेगा। एक जाता है फॉरवर्डेड डिले टाइम, बात करेंगे ये भी क्या होता है। मैसेज एज और हेलो टाइम। हेलो टाइम मतलब बीपीडी कितने सेकंड में जा रहा है आपका, उसी को हम हेलो टाइम बोलते हैं, ये होता है 2 सेकंड। ये अभी कंटेंट देख लेते हैं इसका ना, कंटेंट देख लेते डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले कॉस्ट की चीज बता देते हैं, इधर कॉस्ट